ये जो तुम हिंदू मुस्लिम करते हो ना, आज मैं आपको बताऊंगा एक हिंदू में एक मुसलमान में कितना फर्क होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो धर्म के लोगों के बारे में। एक तरफ है हमारे मुसलमान भाई लोग और दूसरी तरफ है हमारे हिंदू भाई लोग। और इन दोनों धर्म में से कौन सा धर्म अच्छा है, इस्लाम या हिंदू। हद तो तब हो गई जब दो इंडियन बच्चे, जिसमें कि एक मेल और दूसरी फीमेल है, जब फॉरेन कंट्री का बंदा इन दोनों बच्चों को आइसक्रीम दिलवाता है। वो जो इंडियन लड़का आइसक्रीम बेच रिया है, इस फॉरेन कंट्री के बंदे को देख के 20 वाली आइसक्रीम 40 रुपए में देता है। Flingo कितना? 60 क्या? 60 60. Dो piece. I don't give money to kids, but I'll buy food. Do you have change? I'm sorry. How much does one of these ice creams cost usually? These are small ones. Actually, they cost 20 40 rupees each. Is that a fair price? No, it's not. भैया क्या सही सही भाव लगाओ। 40 रुपए की आइसक्रीम है। एक आइसक्रीम हो गई 40 रुपए की। फॉरेनर है तो ज्यादा पैसे मत दो। Is a foreigner price? भैया वापस दो। वो क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे? वापस दे दो। फॉरेनर है तो लूटो मत। Oh, sir. Thank you. एक आइसक्रीम हो गई 40 रुपए की और दोनों आइसक्रीम के हो गए 80 रुपए। यानी कि ये बंदा दोनों आइसक्रीम में से और 40 रुपए खा रिया है। क्यों लूटते हो इन फॉरेन कंट्री के बंदे को? यार तुम ये तो देखो, वो हमारे इंडिया के बच्चों के लिए ले रिया है आइसक्रीम और तब भी तुम उन्हें लूटते हो। अमरूद तो हम सबने खाए हैं। जब भी हम अमरूद खरीदने जाते हैं, 1 kg अमरूद के प्राइस होते हैं 30 या 40 रुपए किलो मिल जाते हैं। और वही एक अमरूद में तुम्हें 100 रुपए का दूं तो आप लोगे? सही सुना आपने, 100 रुपए का एक अमरूद। अब आप सोच रहे होगे 100 रुपए का एक अमरूद कौन देता है? हम इंडियन लोग देते हैं ना 100 रुपए का एक अमरूद। What is this thing here? What is this? What is this? Guava. Guava? How much for one guava? How much? Kidna rupee? 100 100 for one? Is that a good price? Oh, 100 for one? Okay, I'll get one please. जब फॉरेन कंट्री का बंदा इस इंडियन लड़के को 500 का नोट देता है, फिर ये इंडियन लड़का इस फॉरेन कंट्री के बंदे को 400 रुपए वापस नहीं देता है। Change? You have change? What is this? Is that salt? Masala? Masala on the fruit. Damn, okay. Wow. Can I get my change? मेरा नहीं बनाना है। No, can I get my change? I'm waiting for my change, bro. वो तो शुक्र मनाओ, ये फॉरेन कंट्री का बंदा इस इंडियन लड़के से अपने 400 रुपए लेके ही रहता है। I gave you 500. I gave you 500. Can I get my change? Free. And where's... Come on, dude. You can't be scamming me like this. Another 100. You said 100. Okay, thank you. आपने इस वीडियो में नोटिस किया होगा, इन तीनों बंदों में से किसी ने ये नहीं कही क्यों लूट रहे हो इसे और ये अमरूद इतना महंगा क्यों दे रहे हो इस बंदे को। इन तीनों बंदों को देखकर महात्मा गांधी जी के वो 3 बंदर याद आ गए। यार थोड़ी बहुत तो शर्म करो। तो अब बात करते हैं गुलाब जामुन के बारे में, जिसे हमारी हिंदी भाषा में बोला जाता है काले वाले रसगुल्ले। गुलाब जामुन मैंने भी और तुमने भी खाए हैं। आप सबको गुलाब जामुन के प्राइस के बारे में तो पता होगा। और 4 पीस गुलाब जामुन की कीमत होती है 20 या 30 तक प्राइस होते हैं। अगर वही 4 पीस गुलाब जामुन के आपको 200 में मिले तो 4 piece. 200 20 piece. So how much is one piece? I can just do one? 4 piece Okay, we do 4 pieces. 4 piece 200 200. 200 200? 200 मत चाहिए। This. 1 पे ये समझ जाओ। How much is it, brother? 200 200 200. 200 But it says there 100 रुपए। ये तो ये दूसरा है। 20. ये खत्म हो गया। ये खत्म हो गया। Alright, I'll pay. यहाँ पे जितने भी गुलाब जामुन खाने वाले बंदे हैं वो सब भी झूठ बोलते हैं 200 के So हो you गए। guys gotta pay 200? 200 Oh, you scammer. 200 Alright. Most expensive gulab jamun ever. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना ईमानदारी से रोजी रोटी कमाते हैं। 10 rupees? Okay. So 10 rupees. Thank you very much. Thank you. इन अंकल ने अपने वही ईमानदारी के पैसे लिए जो इनके गुलाब जामुन के पैसे बनने थे 10 रुपए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में, जब एक इंडियन ऑटो ड्राइवर फॉरेन कंट्री के बंदे से 2 किलोमीटर के 100 रुपए मांगता है। बोल रहे ना, इनको वहाँ ले जाओ गूगल मैप से, ठीक है? हाँ। जाओगे? कितने जाओगे? यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। प्राइस बता दो, प्राइस क्या? Thank you. Yeah, it's better. जी? 100 rupees. Okay. भाई बहुत ज्यादा ले रहे हो, 100 rupees. 100 rupees is too much. Too much, huh? It's too much. What is the fair price? It's 50 to 60. 50 to 60. They are asking you for the too much. It's too much, huh? It's really too much. सर जी गैस हो रही है 80 रुपए किलो। तो मैंने कौन सा ज्यादा बोल दिया लोकेशन पे लेके जाओ। Not more than 60 rupees. Not more I am than telling 60. you, Not more than 60 rupees. Okay. जाएंगे क्या? 80 लोग जाएंगे दूसरे को इंसान। अरे यार विजन पब्लिक स्कूल पे यहीं पे तो 2 किलोमीटर भी नहीं है। 100 रुपए ले रहे हो यार। ले जाओ मेरे भैया, आप ही ले जाओ।
Not more than 60 to 70. Okay. और ये बात है दिल्ली सिटी की। भाई मेरे 2 किलोमीटर के 100 रुपए कौन मांगता है? मेरे यहाँ पर तो 5 किलोमीटर के 20 रुपए लेते हैं। हाँ मानता हूँ ये दिल्ली है, लेकिन इस बंदे ने पहले ही बता दिया था 2 किलोमीटर के प्राइस के बारे में, 50 या 60 तक। ये लड़की जब अपने इंडिया में घूमने आई थी, 2 इंडियन लड़के इस लड़की के साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। गाड़ी पे बैठ की Where are we going? Ha. अभी एक इंडियन लड़का इस लड़की की मदद करता है। Hi. I was watching your live. Yeah. I saw those guys. Oh really? Thank you. What the fuck? Thank you. Oh thank you very much. जब ये पूरी घटना मुंबई पुलिस को बताई तो मुंबई पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, इन दोनों लड़कों को जेल भी करवाई। ये वही लड़का है जिसने इस लड़की की मदद की थी और इस लड़की के बहुत इंटरव्यू भी चले थे। तो ये हालात है हमारे इंडिया के। क्या आप किसी सैलून में शेविंग करवाने या मसाज करवाने जाते हो? आप शेविंग के और मसाज के कितने रुपए देते हो? सबसे पहले बात करते हैं मसाज के बारे में। मसाज के जो प्राइस है इंडिया में 200 या 250 और शेविंग की जो प्राइस है 30 या 50 तक। अपने इंडिया के एक बंदे ने शेविंग के 200 मांगे और मसाज के 400 मांगे। Namaste, bye. Costa Cha. You good? I need clean shaving. Saving? Yeah. Rupee, how much? One. Excuse me, sir. How much does he say the shavers? कदी दाढ़ी काटी को 200 और स्पेशल सेविंग इज 200 Okay, and then massage? मसाज 400 400. Okay, that's fine. मेरे पास एक और क्लिप है दूसरे फॉरेन कंट्री के बंदे की, और वो बंदा पाकिस्तान के एक बुजुर्ग से शेविंग करवाता है। पाकिस्तान के एक बुजुर्ग ने शेविंग के 50 रुपीस मांगे। कैसे हो? You do a shave? Clean shave? ओके हाँ कितना रुपये? कितना पैसा? 50. What is 50? 50. Okay. जब ये फॉरेन कंट्री का बंदा पैसे निकाल के देता है, फिर तभी एक पाकिस्तान का दूसरा बंदा कहता है, फॉरेन कंट्री के बंदे से पैसे देने को मना करता है। कहता है आप हमारे गेस्ट हो, यानी कि आप हमारे मेहमान हो। It's fine. No. Where is he going? No. It's fine. और यही फॉरेन कंट्री का बंदा बांग्लादेश में शेविंग करवाता है। बांग्लादेश के बंदे ने शेविंग के 30 रुपीस बताए। Assalamu alaikum. Kamal can you shave? Atara Dam Kotu. 30. Okay. ऐसी ढेर सारी वीडियो हैं जिसमें पाकिस्तान के लोग फॉरेन कंट्री के बंदों से पैसे नहीं लेते। वैसे 70 रुपीस बनते हैं, no money. Are you sure? Bro. We are biceps. No need to Bank pay. transfer. You are my mehman, no need to pay. बहुत शुक्रिया। Such a lovely, nice Karachi man. कितना रुपीस भाई? No money. No. No. Your brother? Yes. Okay, tell me how much. No. What? 300. No money. Thank you. Special guest. No. Why? He said I'm special guest. मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा, इस वीडियो को देख के आप भी इमोशनल हो जाओगे। और ये अंकल अपना और अपनी फैमिली का केले बेच कर गुजारा करते हैं। इन अंकल का एक हाथ नहीं होता है। The banana. Let me pay. Okay, yeah. I will pay because. No, just. Yeah. और ये अंकल भी केले के पैसे नहीं लेते। No, please. आप कितनी भी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हो, लेकिन जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज इन अंकल ने साबित करके दिखाया है। अब आप सोच रहे होगे पाकिस्तान के लोग सिर्फ फॉरेन कंट्री के बंदों से पैसे नहीं लेते, तो ये आपकी गलतफहमी है। अपने इंडिया का एक बंदा पाकिस्तान में घूमने जाता है, ये इंडियन बंदा पाकिस्तान के एक बंदे से कुछ खाने के लिए खरीदता है। इस पाकिस्तानी बंदे को अपने इंडिया का 100 रुपए का नोट देता है। चल जाएगा इंडिया वाला जी। नहीं चलेगा। फिर ये पाकिस्तान का बंदा पूछता है इस इंडियन बंदे से, आप हो कहाँ से? है यहाँ से हो? मैं इंडिया से ही हूँ। इंडिया से? सच बोला। आपको झूठ लग रहा है? ये लो फिर छोड़ो, मेहमान हो। अरे नहीं आप रखो यार। लो कोई बात नहीं, मेरे पास है। ये लो आप।
नहीं नहीं लो, ये रख लो आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखा आपने, इंडिया का नाम सुनते ही इस पाकिस्तानी बंदे ने पैसे लेने से मना कर दिया। कहता है मेहमान हो आप। तो देखा भाई, इंडिया का सुनते ही भाई ने पैसे वापस कर दिया था कि भाई नहीं आप मेहमान हो। इसी इंडियन बंदे की एक और क्लिप देखेंगे और ये इंडियन लड़का पाकिस्तान के लोगों से पूछता है पुराने मंदिर के बारे में। यहाँ पे कोई आसपास इस मोहल्ले में कोई मंदिर है, पुराना मंदिर पुराने टाइम का? नहीं है। लोकेशन पे शो हो रहा था, तो लोकेशन पे दिखा रहा था, लोकेशन पे। नहीं, मंदिर यहाँ नहीं होगा, आप घंटा घर जाएंगे, घंटा घर वहाँ पे जी। मैं इंडिया से आया हूँ, इंडिया से आया हूँ, इंडिया से, इंडिया से आए हैं। गुजरावाला में। इंडिया कौन से जाते हो? दिल्ली दिल्ली से आए हैं। जी। आओ आपको चाय शाय पिलाएं। अच्छा जी, शुक्रिया भाई। पाकिस्तान के लड़कों ने क्या कहा, आओ आपको चाय पिलाते हैं। कितनी प्यार मोहब्बत से मिलते हैं पाकिस्तानी लोग, कोई सी भी कंट्री का बंदा क्यों ना हो। और हमारे इंडिया के हिंदू मुसलमानों से नफरत करते हैं। सही सुना आपने, मुसलमानों से नफरत। आपने लोगों के मुंह से ये कहानी तो सुनी होगी, बच्चे होते हैं मन के सच्चे, बट ये कहानी नहीं, एक रियलिटी है। ये 14 साल का लड़का बहुत ज्यादा ईमानदार होता है और ये लड़का सोडा बेचता है। Soda, okay. One soda, please. You pick. What is your age? 14. Wow, you're out in the streets here, making masala soda. जब फॉरेन कंट्री का बंदा पैसे देता है, ये लड़का पैसे लेने से मना कर देता है। Perfect. It's okay, you have. For you. No change. It's okay. You keep. For you. No, it's for you. For you. You keep. Put it in your pocket. Okay. भाई दिल खुश कर दिया इस लड़के ने फॉरेन कंट्री के बंदे का। कहाँ है 24-25 साल के ये नौजवान, कहाँ ये 13-14 साल का बच्चा। तो कितनी शर्म की बात है कि जितने भी फॉरेन कंट्री के बंदे हैं क्या कुछ नहीं करते हमारे इंडिया के लोगों के लिए। ये तमाम उन सब लोगों की लिस्ट है जिन्हें हमारे इंडिया के लोग लूटते हैं, छेड़खानी करते हैं, और इन सब का कारण है नरेंद्र मोदी। क्या हमारे इस भारत देश में बांग्लादेश या पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी हो गई है? तो आंसर है नहीं। इन दोनों देशों में से सबसे कम बेरोजगारी है भारत में। बांग्लादेश की बेरोजगारी लगभग 4.68% है, पाकिस्तान की बेरोजगारी 5.5% है। अब भारत की बेरोजगारी 4.9% -5% के लगभग आसपास है। इन दोनों देशों में से सबसे कम बेरोजगारी हमारे भारत में है। क्या आपको पता है बांग्लादेश और पाकिस्तान में इतनी बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग फॉरेन कंट्री के बंदों को लूटते नहीं है, ना ही किसी महिला से छेड़खानी करते हैं। और हमारे भारत में आपको सब देखने को मिलेगा, रेप, मर्डर, लूटमार, काला बाजारी, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी आपको भारत के अंदर। खैर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।